पाती हूं मैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस क्या होता है और कैसे आप उसकी तैयारी करोगे। जब मैंने कहा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखना हम स्पोकन की बात नहीं कर रहे। वापस चलो स्पोकन में। स्पोकन में आपके 4 सेक्शंस होते हैं और वो 4 सेक्शन से सबसे पहले लिसनिंग, यानी आपको कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा। दूसरा, इसमें आपको करना है रीडिंग। अब आप रीडिंग की बात करोगे तो रीडिंग तो आपको खैर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी करना पड़ेगा, रीडिंग। तीसरा है स्पीकिंग और उसके बाद आपको कुछ लिखना भी तो आना चाहिए। तो चौथा है इसका राइटिंग। ये 4 सेक्शन से जो आपको लेके चलना पड़ेगा स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आती हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करती हूं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा याद रखना आपके जो पोर्शंस है वो पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरीज और तीसरा है रीडिंग। अब बोलोगे रीडिंग क्या है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले ग्रामर में आती हूं मैं। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है भाई? ग्रामर में तो सारा का सारा ग्रामर पढ़ना है। सारा ग्रामर कहां इस्तेमाल होगा? आपको डिटेक्टिंग एरर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिटेक्टिंग एरर, उसके बाद एरर को निकाल के उसको सुधार के भी बनाना है, ऑप्शन दिया रहेगा। वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होगा कि कौन सा ऑप्शन है जो इसको सुधार के सही बना रहा है, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो आपको अंडरलाइन कर देता है कि भाई गलती यहां है। गलती है नहीं है, नो इंप्रूवमेंट मार्क करो। गलती है तो इन 3 ऑप्शन में से कौन सा सही है जो इसकी जगह पे आएगा। और एक है फिलिंग द ब्लैंक्स। लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे सेक्शन से जिससे क्वेश्चंस आपसे अलग से पूछे जाते हैं, वो है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन। ये ग्रामर के ही पार्ट है, लेकिन इनसे अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने अलग लिख दिया, वरना डिटेक्टिंग एरर में तो पूरा ग्रामर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूरा ग्रामर है, फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए वोकैबुलरीज में हम एक सेक्शन तो ये भी सेम लिख के छोड़ देते हैं कि कुछ तो वोकैब वाले फिलिंग द ब्लैंक्स वोकैबुलरीज में भी आते हैं। और वोकैबुलरी में क्या है बेटा? वोकैबुलरी में आपको करना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेम मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases। और हम इसमें एक और सेक्शन रख लेते हैं, वो है स्पेलिंग्स। हालांकि एग्जैक्टली वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन ठीक है, वोकैबुलरी के ही तो स्पेलिंग्स पूछे जा रहे हैं। कई बार स्पेलिंग्स फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ जाता है। ये वोकैबुलरी का सेक्शन है। अब आइए रीडिंग। रीडिंग में आपको प्री में आएगा क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट। कई बार छोटे रहेंगे वो वर्ड अरेंजमेंट होते हैं, जो बड़े होते हैं वो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं। यानी वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। पहला क्लोज टेस्ट, छोटे छोटे होंगे तो वर्ड अरेंजमेंट, थोड़े बड़े वाले होंगे सेंटेंस अरेंजमेंट। और चौथा कॉम्प्रिहेंशन। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है मुझे बताना तो पहले। कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी मीनिंग बताना है जरा मुझे बता देना। तो कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताना। जल्दी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन?
जल्दी, मुझे कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग चाहिए, उसमें क्या करना है आपको वो नहीं चाह रही मुझे। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है समझना। चारू, वेरी गुड वेरी गुड, चारू स्टूडेंट है मेरी, मुझे तो महसूस हो रहा है चारू। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। पूरा पैसेज पढ़ के समझ में आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लूंगी, और नहीं तो नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो इसीलिए ये पूरा सारा जो है ना वो रीडिंग पर बेस्ड है। अब आप इसको कैसे करोगे बेटा, ग्रामर में पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस कराऊंगी, आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या बोला मैंने, कैसे तैयारी करोगे वो मैं बता दूं। पहले अगर आप ग्रामर की बात करोगे, ग्रामर में मुझे कुछ भी आपको अलग से नहीं कराना, जो मैं पढ़ाऊं बस वो देख लो। उसके बाद जो मैं पीडीएफ दूंगी, ये पीडीएफ रहेगा ऑफ क्लास नोट्स। ऐसे क्लास नोट्स अगर आप खरीद लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको मोबाइल पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, आपके हाथ में वही कलर्ड बुक आ जाएगा, पूरा कंप्लीट कलर्ड। ठीक है, ये क्लास नोट्स है। वरना मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, आपको कलर्ड पीडीएफ मिल जाएगा सारे चैप्टर्स का बढ़िया से। दूसरा, आपको मैं चैप्टर जब खत्म होगा ना पूरा, तो पूरा एक वीडियो मिलेगा, वो रिकॉर्डेड रहेगा। बेटा पूरा चैप्टर क्लास तो लाइव चलेगा, वो वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, यानी 2023 फिर 2024 के भी क्वेश्चन डिस्कस करके उसी में डाल दूंगी मैं। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा डिस्कस करके वो पीडीएफ मिल जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा वीडियो में भी और पीडीएफ में भी। दूसरा चीज। तीसरा, आप प्लीज और प्लीज वॉल्यूम 1 जरूर खरीद लेना, क्योंकि वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। बेटा वॉल्यूम 1 है ना, रामवान है, उसको तो रहना ही चाहिए आपके पास, ये ध्यान रखना। और आजकल ऑनलाइन के कुछ बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स थे, जो प्लेटफॉर्म्स मतलब ईमानदारी से काम कर रहे थे, अब वो पेड काम कर रहे हैं, वो कुछ दूसरे बुक्स को भी प्रमोट कर रहे हैं पैसा लेके। एनीवे, सबका अपना धंधा चलना ही चाहिए, लेकिन ये रामवान है, मतलब बाइबल ऑफ एसएससी कह सकते हैं, ये रहना चाहिए। चैप्टर पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा लिखा लिखाया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर देते हैं, और वॉल्यूम 1 के आप देख लो, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएगा। हो गया, चैप्टर डिटेल में पीडीएफ में मिल जाएगा। ग्रामर में कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप बर्बाद मत करना, समय बर्बाद नहीं करना। एक ही किताब अगर 5 बार पढ़ोगे ना तो ज्यादा सीखोगे। और ये जानते हो हम कहाँ सीखे थे? हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखे थे। 10th स्टैंडर्ड में हमारी इकोनॉमिक्स की किताब इतनी पतली सी थी, तो हम लोग को लगा यार इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री तो इतना मोटी, ज्योग्राफी इतनी मोटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग, इंडियन ज्योग्राफी अलग, और इकोनॉमिक्स में इतना सा, मार्क्स तो सारा सेम है। हम लोग थोड़े कंफ्यूज कर गए। हम लोग क्या किए ना, इकोनॉमिक्स का एक दूसरी किताब टीचर ने रिकमेंड किया, वो खरीदी, इतनी मोटी। मतलब अच्छा अब सही है। हमारे प्रिंसिपल थी, उन्होंने आके कहा एक ही इकोनॉमिक्स की बुक को अगर 5 बार पढ़ लोगे तो एक बात बताओ, क्या तुम लोग समझते हो कि इकोनॉमिक्स में तुम्हें 100 में 100 आ जाएगा? हम लोग नहीं, 95 90 भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, वो भी आईसीएसई तो देता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर तुम्हारे छूट भी जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, तुम 98 मार्क्स के लिए तो तैयार हो जाओगे ना। इसी किताब को 5 बार पढ़ो ना। उस मोटी किताब को तुम जो पहली बार पढ़ रहे हो, तुमको आधा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जो किताब क्लास में पढ़ाई जा चुकी है उसी को 5 बार पढ़ लो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, वॉल्यूम 1 को 5 बार पढ़ लो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इधर उधर घूमने से अच्छा है। कई बार मेरे अपने स्टाफ, मेरे अपने जो मैं कह सकती हूँ जो मेरे साथ सालों से काम करते हैं, वो भी बहकावे में आ जाते हैं। एक बार मैंने देखा एक वोकैब की बुक एक के पास, मैंने कुछ नहीं कहा, वो देखा मुझे तो छुपाने लगा, उसको लगा शायद मैडम गुस्सा होगी, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने एक बार मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम वोकैब कहाँ से करें? मैंने कहा वॉल्यूम 1 तो सफिशिएंट था। नहीं सफिशिएंट था, लोगों को लगा नहीं मैडम की वोकैब की बुक अलग से नहीं है, तो ठीक है, बाजार में सबका बिजनेस हो, तो मेरा भी मैंने वोकैब की बुक अलग से निकाल दी। लेकिन जब तुम वॉल्यूम 1 पढ़ रहे थे तो वॉल्यूम 1 5 बार रिवाइज कर लेते, ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करते जो तुम इतनी मोटी किताब वोकैब की दूसरी उठाए हुए हो। तो
मैं आपको नहीं टोकूंगा, वो कहीं से पढ़ना है, लेकिन याद रखना एक किताब 5 बार पढ़ोगे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब मैं पढ़ा दूंगी और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का डिस्कस कर दूंगी, आप तब तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, यार जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चंस आए हैं, है ना। अगर मान लो मैंने 150 क्वेश्चन डिस्कस किया और उसमें 2 क्वेश्चन अलग से हैं, तो ठीक है यार, उतना तो सब समझते हैं कि हो सकता है, लेकिन बाकी तो सारा उसी से था ना। अब आओ वोकैबुलरीज। वोकैब कैसे करोगे, मेरी बात सुनना ध्यान से। ग्रामर पूरा मैं पढ़ाती हूँ लाइव, वोकैबुलरी भी लाइव पढ़ाती हूँ। अभी जैसे मैं इस वोकैब बुक का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और हर सप्ताह फ्राइडे को वोकैबुलरी चलता है। 100 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करके इस फ्राइडे को मैंने 500 से 600 तक का वोकैब करा दिया। यानी 6th क्लास हुआ तो 600 वोकैब खत्म हो गया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगले बैच में फिर से पढ़ाऊं? आप समझ सकते हो क्या ये पूरी किताब में पढ़ा पाऊंगी एक बैच में? नहीं, ये पूरी किताब वॉल्यूम 1 पूरा नहीं। तो जितने वोकैबुलरीज में पढ़ा चुकी हूँ, जैसे 1 से लेके 20 शीट्स है, इसमें करीबन 400 वोकैबुलरी तो वहीं पर चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने विजुअल वोकैब्स कराए हैं, जो आपको जिप वोकैब लिख के मिल जाएगा। उसमें करीबन कितने शीट्स है? 5 शीट है ना, 5 शीट होंगे जो आपको विजुअल सिखाते हैं कि देखो विजुअली कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरीज में वोकैब है कि उनको हम स्टोरीज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करीबन 10 है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम 1 का लगभग सब एंटोनिम छोड़ के सारा वोकैबुलरी डिस्कस करके आपका लगभग ऑल है। मैं फिर से कह दूं, एक्सेप्ट एंटोनिम। एंटोनिम के बीच में ही मैंने रोक दिया था क्योंकि रिपीटेड हो रहा था, क्योंकि मैंने इतना सिनोनिम में एंटोनिम डिस्कस कराया था कि सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम में डिस्कस हो गया था। उसके बाद ये ध्यान से देखो, वोकैब बुक अब मैं करा रही हूं, और वोकैब बुक का भी 70% वोकैब में खत्म करा चुकी हूं। यानी ये सारा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, और ये हर सप्ताह फ्राइडे को लाइव चलेगा वोकैब बुक। बहुत है यार, लेकिन वोकैब जो है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत वाली चीज है, जितना करा दो उतना कम है, कई बार रिपीटेड भी हो जाता है कुछ। एनीवे, अब आइए तीसरा चीज कि आप रीडिंग कैसे करोगे। रीडिंग के लिए सबसे पहले आप एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि मैं अभी उसमें स्टोरीज बहुत दिनों से नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो गया था, थोड़ा सा अभी वेट करूंगी फिर डालूंगी। रीडिंग में एक चैनल है स्पोकन इंग्लिश, टेलीग्राम पे है, बाय नीतू सिंह। इसमें मैं बहुत सारा मैंने स्टोरीज डाला हुआ है। अब बच्चों को मैंने कहा हुआ है 200-250 स्टोरी पढ़ लो। पहले तो सबसे पहले 200-250 स्टोरी पढ़ लो, क्योंकि मैं सेंटेंस अरेंजमेंट का तो ट्रिक सिखाऊंगी, पैसेज का ट्रिक सिखाऊंगी, लेकिन क्लोज टेस्ट का कोई ट्रिक नहीं है। फिर से कह दूं, क्लोज टेस्ट का कोई ट्रिक नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं हम ट्रिक सिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, वो यही ग्रामर के उठा लेंगे। देखो इनवाइट के साथ टू लगा, प्रेफर के साथ टू लगा, फलाना ढिमकाना। देखो क्लोज टेस्ट में भी वो सब अप्लाई होता है। क्लोज टेस्ट में अंडरस्टैंडिंग अप्लाई होता है। बहुत बढ़िया महाभारत से, रामायण से मजेदार स्टोरी, कुछ फनी स्टोरीज, कुछ मजाक करने वाले स्टोरी, सब कुछ भरे हुए हैं उसमें। जो रीड करना करो, लेकिन पहले रीडिंग में मजा तो लाओ, अच्छा लगे रीड करके। आप ऐसा करो कि भाई ये स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तब तक सोएंगे नहीं, जब तक ये स्टोरी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं सोना। नींद आ रही तब भी नहीं, पहले तो मुझे इसका एंडिंग पढ़ना है। तो ये होना चाहिए। अब ये स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, कम से कम 200 स्टोरी पढ़ने के बाद आप कहाँ जाओगे? बोलोगे मैम प्री में क्लोज टेस्ट आता है। बेटा क्लोज टेस्ट में नहीं जाओगे, उसके बाद जाओगे आप कॉम्प्रिहेंशन में। अब बोलोगे कॉम्प्रिहेंशन तो मेंस में आता है, कॉम्प्रिहेंशन क्यों करा रहे हो अभी आप? इसीलिए क्योंकि जब पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो उसमें से 5 वर्ड हटा देंगे, फिर क्या समझ लोगे? क्लोज टेस्ट बेटा नेक्स्ट स्टेप है। पहले तो आप कॉम्प्रिहेंशन सीखोगे। सेंटेंस अरेंजमेंट में मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी। क्या ट्रिक्स है वो भी सुनना सेंटेंस अरेंजमेंट में। जैसे मैं आपसे 2 सेंटेंस कहती हूं, अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे ना, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यही तो इंट्रोडक्शन है, यही तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, यही हो ही सकता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, है ना? कौन बोलेगा? जो रीडिंग करता है वो। एक सेंटेंस में अ किंग है, दूसरे सेंटेंस में द किंग है,
पहले अ किंग वाला आएगा कि पहले द किंग वाला आएगा? पहले अ किंग वाला आएगा। क्यों? क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन करोगे तब ना बताओगे वो राजा, कौन सा राजा जिसकी बात अभी तो की है ना? अ किंग वाला पहले, द किंग वाला बाद में। यानी आर्टिकल पहले इंडेफिनिट आता है फिर डेफिनिट आता है। बेटा ये सारे ट्रिक्स मैं सेंटेंस अरेंजमेंट में कराऊंगी आपको। और लास्ट में चलोगे क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है, और ये सबसे लास्ट में। लेकिन आज अगर आप शुरुआत कर रहे हो पढ़ना तो आज यहां से शुरुआत करोगे। आप कहोगे नहीं नहीं आप जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे ना बेटा, वो तो शुरुआत करोगे ही, वो तो मैं ग्रामर में कराऊंगी ही, आपको ग्रामर का पीडीएफ देकर कराऊंगी ही। लेकिन स्पोकन से शुरुआत करोगे और यहां पर किसी को उठा लो। जैसे सबसे पहले विजुअल वोकैब उठा लो, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा विजुअल देख देख के। फिर 1 to 20 देख लो या स्टोरीज देख लो। फिर उसके बाद आप इसको अपना करते रहो धीरे धीरे। कभी फ्री हो या कभी जैसे होली की छुट्टी हुई तो 2-3 दिन में अपना वो सब खत्म कर लो। तो उसके बाद अपने स्पीड पे चलो। तो मैं आपको जो शुरुआत कराऊंगी, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ मिलता जाएगा। लेकिन याद रखना, हिंदी मीडियम वाले आप 2 तरह के बच्चे हो बेटा। मैं आपको सीधा सजेस्ट करूंगी, देखो कई बार मैं बोल देती हूँ, फिर मुझे लगता है कहीं ऐसा बच्चा ना सोचे कि मैम अपना किताब बेच रही है। बेटा इससे आप प्रैक्टिस शुरू कर दो ट्रांसलेशन का। अगर आपकी एकदम इंग्लिश बहुत कमजोर है तो मैं आपको बैच खरीदने भी नहीं कह रही हूँ, कह रही इससे ट्रांसलेशन शुरू कर दो। कहोगे नहीं मैम मेरे पास ये किताब नहीं, मेरे पास दूसरा ट्रांसलेशन का बुक है, बेटा उसी से करना शुरू कर दो। उसी से कर लो, लेकिन करो, कम से कम कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। उसके बाद वॉल्यूम 1 उठाओ और मेरा बैच के साथ पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वॉल्यूम 1 अगर इतना सा है तो ग्रामर का आपको मैं बता दूं बेटा, ये जो किताब है ना क्लास नोट्स, ये पूरा ग्रामर है और ये वॉल्यूम 1 से मोटी किताब है। वॉल्यूम 1 में ग्रामर वोकैबुलरी सब है, इसमें खाली ग्रामर है, लेकिन फिर भी ज्यादा मोटी है। यानी इसका पूरा पीडीएफ मैं दूंगी आपको पढ़ने के लिए। तो ये बहुत इलैबोरेट तरीके से मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी। अब वापस चलो, सुनो ध्यान से। अगर आप कहोगे नहीं मैम मैं तैयारी करना चाहता हूं लेकिन घर में मेरे फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो बेटा मैं आपको 2 चीजें बता सकती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो मुखर्जी नगर आओ, क्योंकि यहाँ आकर जैसे कहते हैं ना 2 तरीके से कुंभ नहाए लोग। एक तो कुंभ में जाके नहाए, भीड़ में नहाए, कुछ लोग दब भी गए, कुछ लोग की तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन वो कुंभ जाके नहाए। कुछ लोगों ने कहा कि तुम जा रहे हो बॉटल में पानी भर कर ले आना, अपने बाल्टी में मिला के वो नहा लिए, वो घर में नहाए। आस्था दिल में थी, पुण्य दोनों को कमा लिया, दोनों ने कमाया। एक जाके कुंभ में कमाया और एक घर में ही बॉटल में मंगा लिया। बेटा यही चीज है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अगर आप में श्रद्धा है, अगर आप में भक्ति है तो घर में भी बैठ के पढ़ सकते हो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मुखर्जी नगर आओ, क्योंकि हम बहुत बढ़िया, मैं तो कहती हूँ ना मैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे, मैं खुल के बोल रही हूँ, बहुत ही बढ़िया जगह पर जहां पे पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके ऐसे क्लासरूम्स जो पूरा साउंड प्रूफ है। कहां पे? आजादपुर मेट्रो स्टेशन, जहां पे फायर का जितने भी नॉर्म्स है उससे 4 गुना ज्यादा फॉलो होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेट्रो स्टेशन में 4 गुना ज्यादा फॉलोड होते होंगे सब कुछ। ऐसे जगह पे बिल्कुल सुरक्षित एनवायरनमेंट में आपको हम लोग ऑफलाइन क्लास देंगे। और अभी भी शुरू हो चुका है बैच। जो वहां बैच शुरू होगा वो होगा होली के बाद। होली के पहले भी आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि होली के बाद बहुत रश होगा। शायद जो पहला बैच बनेगा होली के बाद उसमें हम आपका एडमिशन ना ले पाए, क्योंकि उसके बाद बहुत रश आएगा। और ये इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसने सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा पालन किया है। एसएससी में कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहा। मुखर्जी नगर में सब लोग चुपके चोरी बहुत ऐसी जगह पे पढ़ा रहे हैं जहां पे बहुत खतरनाक जगह है। केडी कैंपस आपकी सुरक्षा का सबसे पहला ध्यान रखता है और उसके बाद कमाई का सोचता है। यहां पे बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स है जो नहीं बताएंगे आपका क्लास कहां चलेगा। वो एडमिशन लेंगे, आपको ऐसी जगह भेजेंगे जहां पे सिर्फ एक ही डोर है। अगर भगदड़ मचेगा तो सब अंदर कुछ ले जाएंगे। हमारे क्लासरूम्स कहीं भी है उसके 2 डोर्स तो है ही है,
उससे नीचे तो हम कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। और अब हम जो बहुत ही यानी कह सकती हूं मैं कि जितना कमाया सब लगा दिया, क्योंकि हम सबसे पहले आपकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले आप सुरक्षित हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। इसीलिए मुखर्जी नगर आओ, निश्चिंत होके आओ, क्योंकि हम आपको बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। कहोगे नहीं आ सकते हम, क्योंकि हमारे पॉकेट अफोर्ड नहीं करते हैं। केडी लाइव में मेरे लीडरशिप में बेटा मैं खुद टीचर हूं, मैं कहीं किसी एसी में बैठकर बिजनेस चलाने वालों में से नहीं हूं। मैं खुद यहाँ पे मुखर्जी नगर में 6-6 घंटा क्लास लेती हूँ खड़े होके, और फिर शाम को ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, और फिर यूट्यूब में भी 3 दिन क्लास ले रही हूँ। तो मैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से इंग्लिश की तैयारी कराऊंगी। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक, जो यूपी वाले और जो बिहार वाले यहाँ बैठे हैं, प्लीज आपसे नर्म निवेदन है, आप पूरा मैथ्स पढ़ते हो, पूरा रीजनिंग पढ़ते हो, पूरा जीएस पढ़ते हो, सिर्फ एक इंग्लिश है, तुम्हारी तरफ की मैं हूं। इतनी अच्छी इंग्लिश अगर बोल सकती हूँ तो तुम इंग्लिश में अच्छे से पास करके टॉपर बन सकते हो। हर साल करीबन 70,000 से 80,000 वैकेंसीज को तुम लात मार रहे हो, किसके लिए? वो बीपीएससी के लिए, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, होगा नहीं होगा, लीक हो गया, घपला चल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो। यूपीएसआई बिना कोर्ट केस के आगे बढ़ता ही नहीं है, सिर्फ एक इंग्लिश को छोड़ रहे हो और कुछ भी नहीं है। बेटा मेरे साथ जो केडी लाइव में टीम है ना, धुरंधर टीम है, लेकिन कोई बतौलाबाज नहीं है, सब अपना अपना काम परफेक्ट करके देंगे। आप एक बार पूरा कंप्लीट कोर्स लो, और इस बार तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया ऑफर दे दिया है बच्चों को, बहुत बढ़िया। पूरा लाइव बैच हमने 2000 के अंदर ही कर दिया है, ताकि आप बहुत बढ़िया से तैयारी करो। एक बार सबसे पहले मैं चाह रही हूँ 2025 में मैं अपना भी फीस कम करके लेके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सको। इंग्लिश मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बहुत ही बेसिक से शुरुआत कराऊंगी, एकदम वर्ब से शुरू करूंगी, और उसका आज ही जो पीडीएफ है वो मैं बैच नंबर 62 में लोड करा दूंगी। आप रट्टा मारना शुरू करो। क्यों बेटा? वर्ब ऐसा पोर्शन है, जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक ना आपसे टेंस बनेगा, ना पैसिव वॉइस बनेगा, ना नरेशन बनेगा, ना आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर पाओगे, ना कंडीशनल सेंटेंस होगा, ना क्वेश्चन टैग होगा। इसीलिए आप प्लीज जो मैं आपको प्रोवाइड करूं वर्ब के फॉर्म्स, चुपचाप से उसका V1, V2, V3 रट्टा मारना शुरू कर देना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास वर्ब का होगा। और वर्ब में आप देखोगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बेटा सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा, लेकिन आपको बता दूंगी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। याद रखना, मैं आपको फिर से बता रही हूं, वैलिडिटी भी डबल कर दिया हमने, फीस हमने कम करवा दिया, कंटेंट्स बहुत जबरदस्त कंटेंट्स मिल रहा है आपको, सब कुछ में आपका विन विन सिचुएशन है। 300 टेस्ट सीरीज दे रही हूं मैं इसमें फ्री। तो आप कह सकते हो कि ऑफलाइन की अगर बात करोगे, बेटा ऑफलाइन यहाँ पे महंगा, ऑफलाइन तो हम 45,000 लेते हैं रंजीत यादव, और आप कहोगे मैम इतनी फीस? ऑफ कोर्स यार, सिर्फ 500 बच्चों से ज्यादा हम पढ़ा भी नहीं पाते, हमारे पास जगह नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा आपको कि यहाँ पे जब हम आजादपुर जाएंगे तो हमारे पास सेफ्टी एंड पूरा सेफ्टी मेजर्स के साथ हम आपका क्लास लेना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स फीस बढ़ेगी, और फीस बढ़ती जाती है जैसे जैसे खर्च बढ़ता है। तो ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जैसे कोई बच्चा आता है फीस कम कराने, मैं सीधा कहती हूँ कि फीस अगर हम कम भी कर दे, तुम यहाँ दिल्ली में रह नहीं पाओगे, क्योंकि हर महीना आपको 10 से 12,000 रुपया यहाँ खर्च होगा। 8 से 9 महीने का इंतजाम करके आओगे ना, और कर सकते हो तो बेटा मैं आपको बता दूं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि फिर आपकी तैयारी, जो कहते हैं पूरा दूध के ऊपर जमी हुई जो मलाई होती है ना, उसकी जो सबसे मोटी परत होती है, उसमें आप रहते हो। बाकी दूध बाय चांस निकल ले, लेकिन जो मलाई होता है सबसे पहले निकलता है। इसीलिए आप अगर यहाँ की तैयारी करते हो तो मलाई में आ जाते हो। अफोर्ड कर सकते हो, कम टू दिल्ली, कम टू केडी कैंपस मुखर्जी नगर। मैं आपको पढ़ाऊंगी और मेरे संरक्षण में आप तैयारी करोगे, और एसएससी क्या उसका बाप भी निकलेगा। राइट? कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या तैयारी करना और कैसे आएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ठीक है, घर बैठो और बैठ के आप ये क्लास नोट्स, ये वो कैप की बुक जो मैं आपको बता रही हूँ, और एक वॉल्यूम 1 ये खरीद लो। मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूंगी कैसे पढ़ोगे, कहाँ से क्या करोगे, और उसके बाद आपको तैयारी कराते रहूंगी। तो अगर आप घर बैठ कर तैयारी करना चाहते हो,
बेटा सबसे पहले केडी लाइव ऐप में जाओ, बैच नंबर 62 देखो। बहुत कम फी में इस बार मैं लेके आई हूं। मेरा फी भी 1499 है और कुल मिला के 1999 है, यानी कि सिर्फ 500 में और सारा का सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। मैं शुरुआत करूंगी वर्ब से, लेकिन आपको पहले बता दूं कि अगर आप ये तीनों सेक्शन पूरा कंप्लीटली कवर करना चाहते हो तो हमारे बैच में एडमिशन लोगे। और इसमें भी एक चीज और है कि ये 6 सेंटेंसेस मैंने आपको 6 क्वेश्चंस पूछे थे, 6 में अगर 5 सही कर रहे हो आप, इसका मतलब है आपकी तैयारी ठीक ठाक है। जाओ आराम से अपने आप भी तैयारी करो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप 6 में से 5 नहीं सही किए हो, इसका मतलब है कि आप अभी उस लेवल पे नहीं आए हो। और बेटा एसएससी में 80,000 वैकेंसी हर साल निकलती है, लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि कितने युवा है जो बेरोजगार है। इसीलिए कंपटीशन तो अच्छा होता है, लेकिन कंपटीशन में उसी का होता है जो क्रीम लेयर में आ जाते हैं अच्छे से पढ़ के। बहुत बढ़िया तैयारी। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करिए, ऐसे भी डाउनलोड कर लो क्योंकि वहां पे बहुत कुछ है जो फ्री है। डाउनलोड करिए और परसों मैं इसी समय इस बैच का वर्ब लूंगी। वर्ब देखोगे कि कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि आपने वैसा नहीं पढ़ा होगा जैसा हम पढ़ाएंगे। हम वही पढ़ाते हैं जहां से सवाल आता है। थैंक यू सो मच।